Hello dear students, this one is the 13th lecture of the chapter biological classification, and this one is the last lecture, and in this lecture I will discuss about the virus, viroids and lichen. So we'll start from the virus. The virus, we already discussed the basic information about the virus. Now in this lecture I will discuss about the structure of virus, certain example and their structure of virus. So in this lecture I will मैंने क्या क्या इंक्लूड किया, टोबैको मोज़ेक वायरस एंड बैक्टीरियोफेज. ठीक है, तो टोबैको मोज़ेक वायरस अगर देखो, व्हाट इज द टोबैको मोज़ेक वायरस, दिस वाज द साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज कॉल्ड एज प्रोटोवायरस टोबैको. क्लियर, द साइंटिफिक नेम ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस इज कॉल्ड एज प्रोटोवायरस टोबैको एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय आयोनस्की इन द ईयर 1892. ये तो TMB जो है, TMB मीन्स tobacco mosaic virus was discovered by Ionescu in the year 1892, but isolated in crystallized form by the Stanley in 1935. ये एक्चुअली डिस्कवर किसने किया था, आयोनेस्की ने किया था इन द ईयर 1892, बट क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आइसोलेट कौन साइंटिस्ट ने किया था, वो था स्टेनले इन 1935. इट इज ए रॉड शेप्ड हेलिकल राइबोवायरस. तो यहाँ पे राइबोवायरस का मतलब क्या था, मैंने प्रीवियस लेक्चर में तुम लोगों के साथ डिस्कस भी किया था. राइबोवायरस मींस आरएनए कंटेनिंग वायरस. तो इट इज ए रॉड शेप और रॉड शेप्ड हेलिकल राइबोवायरस. नाउ थर्ड पॉइंट में अगर यहाँ पे अगर देखो, इन थर्ड पॉइंट एक्सरे क्रिस्टलोग्राफिक एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक इन्वेस्टिगेशन शोज दैट दिस पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट. ये ऑलरेडी मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था. वायरस के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड ओनली. तो यहाँ पे अगर देखो प्रोटीन कोड, ये जो इस वन इज द एक्चुअली, अगर सरफेस भी अगर देखो, अपर सरफेस व्यू, तो ये जो वायरस है ऊपर से देखने से इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई देता है. चारों ओर जो एक फ्लावर के जो पेटल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दीज आर एक्चुअली द कैप्सोमियर्स. और सेंटर में क्या है, कोर, एंड उसके बाद देखो एक बीच में एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है, दिस वन इज द आरएनए. ये अगर स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर. यहाँ पे देखो बहुत सारा फ्लावर का पेटल लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारा अरेंज हुआ है. देखो दीज आर एक्चुअली द कैप्सिड कैप्सोमियर. एंड देन बीच में जो एक स्प्रिंग और रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सेंटर में, दिस वन इज द आरएनए. ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रक्चर. तो दैट मींस दैट ये टोबैको मोज़ेक वायरस कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड. तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए. द प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड. अगर ये नॉर्मल स्ट्रक्चर अगर देखो एक प्रॉपर कोट और कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बट इसको जब हम लोग अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक इमेज जब हम लोग डेवलप करते हैं तब जाके इस टाइप का इमेज हम लोगों को दिखाई देता है. तो ये जो प्रोटीन कोट है, प्रोटीन कोट इज कॉल्ड कैप्सिड एंड इट इज मेड अप ऑफ सेवरल नंबर ऑफ कैप्सोमियर अराउंड द न्यूक्लिक एसिड. न्यूक्लिक एसिड क्या है, आरएनए. आरएनए के चारों ओर ये कैप्सिड होता है एंड कैप्सिड इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल मोनोमरिक यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. ठीक है, तो दिस स्ट्रक्चर, तो टोबैको मोज़ेक वायरस का इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज साइंटिफिकली इट इज नोन एज प्रोटोवायरस टोबैको एंड इट वाज डिस्कवर्ड बाय आयोनेस्की इन 1892 एंड क्रिस्टलाइज्ड फॉर्म में आइसोलेट किया था स्टेनले इन 1935. ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में क्या 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 है, इट कंसिस्ट ऑफ, जो हर एक वायरस में होता है, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन कोट एंड न्यूक्लिक एसिड. तो प्रोटीन कोट अगर देखो, प्रोटीन कोट इज जनरली कॉल्ड कैप्सिड एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर. ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस. और एक चीज याद रखना, टोबैको मोज़ेक वायरस इज ए राइबोवायरस मींस आरएनए कंटेनिंग वायरस. तो मैंने प्रीवियस क्लास में क्लासिफिकेशन समझा दिया था तुम लोगों को, बेस्ड ऑन द जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लिक एसिड वायरस को हम लोगों ने क्लासिफाई भी किया था. अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, द स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. बैक्टीरियोफेज अगर देखो, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज, याद है कि नहीं, बैक्टीरियोफेज इज एक्चुअली द वायरस which used to kill bacteria. Bacteriophage is the virus which used to kill the bacteria. तो यहाँ पे स्ट्रक्चर अगर देखो, the scientific name of bacteriophage is called as Phagovirus secundus. ठीक है, तो साइंटिफिक नेम ऑफ T2 बैक्टीरियोफेज अगर देखो, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, Phagovirus secundus. Now it is a coliphage because it infect colon bacillus bacterium which is called as E. coli. E. coli क्या है, Escherichia coli. कोलोन मतलब ये हम लोग का इंटेस्टाइन में ये वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है. एंड दिस
bacteria is generally infected by this bacteriophage, that is why it is called as coliphage. Now it is differentiated into, इसका अगर structure अगर देखो, the structure is differentiated into three part: head, then neck and then tail. तो ये तीन पार्ट होता है. अगर यहाँ पे मेरा कर्सर अगर देखो, यहाँ पे देखो हेड, देन नेक एंड देन दिस पार्ट इज द टेल. तो बैक्टीरियोफेज का बॉडी का स्ट्रक्चर अगर देखो, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: हेड, नेक एंड टेल. हेड कंसिस्ट ऑफ आउटर प्रोटीन कोट कॉल कैप्सिड. यहाँ पे अगर देखो, ये जो देखो एक आउटर प्रोटीन शीथ दिखाई दे रहा है, जो ये जो कर्सर में देखो, दिस वन इज आउटलाइन प्रोटीन शीथ लिखा है. दिस आउटर प्रोटीन कोट इज एक्चुअली कॉल्ड एज कैप्सिड एंड दिस कैप्सिड कंसिस्ट ऑफ सेवरल यूनिट व्हिच इज कॉल्ड एज कैप्सोमियर. तो अंदर देखो राउंडेड छोटा छोटा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, दिस आर एक्चुअली द कैप्सोमियर. प्रोटीन कोट सराउंड द न्यूक्लिक एसिड कंसिस्ट ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. तो इनका न्यूक्लिक एसिड अगर देखो, द न्यूक्लिक एसिड इज डीएनए. व्हाट टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज प्रेजेंट इन केस ऑफ बैक्टीरियोफेज? डीएनए, एंड इट इज द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए. ठीक है. तो अभी तक हम लोगों ने स्ट्रक्चर में क्या देखा? बैक्टीरियोफेज कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: हेड, नेक एंड टेल. हेड इज कवर्ड बाय प्रोटीन शीथ व्हिच इज कॉल्ड कैप्सिड एंड दिस कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमियर. ये जो प्रोटीन शीथ है या फिर कैप्सिड है, इसका मेन पर्पस क्या है? इट यूज टू कवर द न्यूक्लिक एसिड व्हिच इज प्रेजेंट इन द हेड रीजन. न्यूक्लिक एसिड क्या है? द डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल. यहाँ पे अगर देखो नेक्स्ट पॉइंट में, टेल इज कवर्ड बाय आउटर प्रोटीन शीथ व्हिच इज एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली. यहाँ पे अगर देखो दिखाई दे रहा है, दिस इन्होंने शीथ लिखा है, तो दिस टेल पार्ट इज ऑल्सो कवर्ड बाय प्रोटीन शीथ. टेल contain three pairs of tail fiber attached to the tail and plate. देखो यहाँ पे टेल फाइबर दिखाई दे रहा है. ठीक है. जैसे these are the three leg like or appendages like structure, these are called as tail fiber. ठीक है. और यहाँ पे देखो एक pointed structure which is called as end plate. ये जो टेल शीथ है, टेल शीथ क्या कर सकता है? इट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ टेल शीथ न्यूक्लिक एसिड जो होता है, न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए जो होता है हेड रीजन में, वो थ्रू द होलो कोर जाके बैक्टीरिया के बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है. तो वो अलग चीज है. वो लाइफ साइकिल अगर कभी तुम लोग इन हायर स्टडीज में करोगे, तब जाके तुम लोग को ये समझ में आएगा हाउ दे ट्रांसफर देयर डीएनए इनटू जेनेटिक मटेरियल इनटू द बॉडी ऑफ बैक्टीरिया. तो टेल इज कवर्ड बाय आउटर प्रोटीन शीथ एंड कैन कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडिनली. नेक्स्ट पॉइंट अगर देखो, टेल कंटेन थ्री पेयर्स ऑफ टेल फाइबर अटैच्ड टू द टेल एंड एंड प्लेट. ठीक है. ये जो नीचे जो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है व्हिच आर कॉल्ड एज एंड प्लेट. Tip of the tail contain lysozyme enzyme. And what is the purpose of this lysozyme enzyme? This enzyme is useful to break the wall of bacteria. And head and tail is joined by another region which is called as neck. यहाँ पे देखो एक neck है and which has a disc-like structure called collar. तो यहाँ पे देखो neck and collar यहाँ पे point out किया है. तो head and tail is connected by a structure which is called neck and neck is covered surrounded by a disc-like structure which is called as collar. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. तो बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग को मिला? व्हाट इज बैक्टीरियोफेज? इट इज द वायरस व्हिच यूज्ड टू किल और इन्फेक्ट बैक्टीरिया. देन बैक्टीरियोफेज के बॉडी में क्या क्या स्ट्रक्चर अगर देखो, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट: head, neck and tail. Head is covered by capsid which is made up of capsomere. And what is the function of this capsid present in the head? It used to protect the nucleic acid, that means DNA जो head region में होता है. Then tail is covered by protein sheath and tail contain three pairs of tail fiber at the end plate. ठीक है. And head and tail is connected by another region which is called as collar which is surrounded by a disc-like structure. Head and tail is connected by neck which is surrounded by a disc-like structure which is called as collar. तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज. अभी हम लोग चलते हैं वायरोइड क्या है. इट इज द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय डीएनआर इन 1970. इट इज द स्मॉलेस्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग, खुद से रेप्लिकेट मतलब डुप्लीकेट बना सकते हैं, पार्टिकल डिस्कवर्ड बाय डीएनआर इन द ईयर 1971 एंड दे आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल. ठीक है. इनके स्ट्रक्चर में प्रोटीन नहीं होता. वायरोइड एंड वायरस में एक बेसिक डिफरेंस क्या है? वायरस एंड वायरोइड में बेसिक डिफरेंस क्या है? वायरस के केस में न्यूक्लिक एसिड क्या क्या हो सकता है? डीएनए भी हो सकता है, आरएनए भी हो सकता है. बट वायरोइड के केस में ओनली आरएनए इज प्रेजेंट. वायरस के केस में क्या था? प्रोटीन कोड था. बट यहाँ पे अगर देखो वायरोइड के केस में
प्रोटीन कोट नहीं है। तो यहाँ पे अगर देखो सेकेंड पॉइंट वही लिखा है, दे आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोट। डिवोइड ऑफ प्रोटीन कोट मतलब प्रोटीन कोट नहीं है। दे ऑल्सो नोन टू कॉज डिजीज लाइक पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर। ये जो पॉइंट है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो डिजीज का नाम यहाँ पे मेंशन किया है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर, दिस डिजीज, ये जो पॉइंट है दिस वन इज फ्रीक्वेंटली यूज टू कम इन द नीट एग्जामिनेशन। ठीक है, नीट एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। तो व्हाट इज द डिजीज, which organism cause the disease known as potato spindle tuber? It is the viroid. Viroid does not produce protein. ठीक है, वायरॉइड में प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता बिकॉज इट डज नॉट कंटेन एनी इनिशिएशन कोडन। अभी इनिशिएशन कोडन अगर देखो ये सेकेंड ईयर में जाके समझा दूंगा। सेकेंड ईयर में एक टॉपिक है मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जाके मिलेगा स्टार्ट कोडन स्टॉप कोडन। मतलब स्टार्ट कोडन सिंपली यही समझो जहां से प्रोटीन का सिंथेसिस स्टार्ट होता है, बट वायरॉइड के केस में वो स्टार्ट कोडन नहीं होता या फिर इनिशिएशन कोडन नहीं होता, जिसके वजह से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। एंड देन लास्ट पॉइंट अगर देखो, दे मल्टीप्लाई बाय बोथ आरएनए डिपेंडेंट एंड डीएनए डिपेंडेंट रेप्लिकेशन। तो ये हो गया द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द वायरॉइड। तो वायरॉइड में द मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है, वायरॉइड क्या है, एक आरएनए पार्टिकल है which devoid of protein. This one is very important point and it causes a disease which is potato spindle tuber. तो ये हो गया हम लोग का वायरस एंड वायरॉइड। अभी हम लोग चलते हैं द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड लाइकेन। तो लाइकेन अगर देखो, लाइकेन आर फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। एंड यहाँ पे अगर देखो लाइकेन ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन बिकॉज लाइकेन का अगर स्ट्रक्चर अगर देखो, लाइकेन इज एन ऑर्गेनिज्म which is made up by the combination of two organisms। जैसे लाइकेन के स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है देखो, एल्गी एंड फंजाई होता है। ठीक है, एल्गी एंड फंजाई फ्यूज होके जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ है उसको बोलेंगे हम लोग लाइकेन। फॉर दिस रीजन लाइकेन को ना फंजाई में हम लोग रख सकते हैं ना प्लांट किंगडम में रख सकते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाई लाइकेन इज नॉट इंक्लूडेड अंडर एनी ऑफ द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट अगर देखो, इट प्रोवाइड्स द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप। मतलब म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसे हुआ, यहाँ पे एल्गी एंड फंजाई प्रेजेंट टुगेदर इन फ्यूज्ड फॉर्म। ठीक है, एंड दे हेल्पिंग ईच अदर एंड दिस टाइप ऑफ कंडीशन इज कॉल्ड एज सिम्बायोसिस। द फंगल, अभी लाइकेन के स्ट्रक्चर में फंगस भी है एल्गी भी है। तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट में मैंने क्या लिखा है देखो, द फंगल पार्ट या फिर फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट। माइकोलॉजी याद है कि नहीं, स्टडी ऑफ फंजाई। तो फंगल कंपोनेंट ऑफ लाइकेन इज कॉल्ड एज माइकोबायोन्ट एंड एल्गल कंपोनेंट इज कॉल्ड एज फाइकोबायोन्ट। ठीक है, दो पार्ट्स है, दो ऑर्गेनिज्म है। तो लाइकेन के स्ट्रक्चर में जो एल्गल पार्ट होगा, फंगल पार्ट होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइकोबायोन्ट, और जो पार्ट एल्गी होगा उसको हम लोग बोलेंगे फाइकोबायोन्ट। ये तो हो गया बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लाइकेन। अभी लाइकेन अगर देखो, लाइकेन कंसिस्ट ऑफ, lichen is again divided into three types: crustose lichen, foliose lichen and fruticose lichen। तो these are the three different types of lichen जो बाद में नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। तो ठीक है, तो lichen फिर से अगर देखो, crustose lichen is divided into three types: crustose lichen, foliose lichen and fruticose lichen। तो नेक्स्ट अभी हम लोग चलते हैं crustose lichen। Why it is called as crustose lichen? Because it show crust like growth। ठीक है, सेकेंड फीचर अगर देखो, थैलास इज वेरी स्मॉल। थैलास मतलब जो स्ट्रक्चर जो होता है लाइकेन का, वेरी स्मॉल, फ्लैट एंड इरेगुलरली लोब्ड। ठीक है, लोब लाइक स्ट्रक्चर होगा और जो लोब का जो पैटर्न होगा वो भी इरेगुलर होगा, मतलब रैंडम होगा। थर्ड पॉइंट अगर देखो, थैलास इज एम्बेडेड इन सबस्ट्रेटम। ये जो थैलास स्ट्रक्चर है, मतलब द थैलास मतलब सिंपली द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द क्रास्टोस लाइकेन जो है एम्बेडेड इन द सबस्ट्रेटम या फिर अटैच टू द सबस्ट्रेटम। एंड स्मॉल फ्रूटिंग बॉडीज आर विजिबल व्हिच में बी एपोथेलिकल। यहाँ पे which में भी पोथिकल लिखा है, इट इज द एपोथेलिकल टाइप। एंड एपोथेका में क्या होता है, दिस एपोथेका contain एस्काई which produce एस्कोस्पोर। ठीक है, एपोथेका contain एस्काई which produce एस्कोस्पोर। तो ये हो गया क्रास्टोस लाइकेन का कुछ इन्फॉर्मेशन। उसके बाद हम लोग चलते हैं फोलियोस लाइकेन। फोलियोस लाइकेन अगर देखो, why it is called foliose lichen? Because thallus look like dried forked leaf। leaf like structure होता है thallus। ठीक है, तो thallus look like dried forked leaf, that is why it is called foliose lichen। सेकेंड फीचर अगर देखो, थैलासिस, यहाँ पे भी अगर देखो, थैलासिस फ्लैट एंड अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय मींस ऑफ राइजाइन। स्मॉल रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है व्हिच आर कॉल्ड एज राइजाइन।
एंड राइजन कहाँ पे डेवलप होता है, देखो राइजाइन्स डेवलप इन ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस, ठीक है। राइजाइन्स डेवलप ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द थैलस एंड विद द हेल्प ऑफ दिस राइजाइन्स, ये जो थैलस स्ट्रक्चर है फोलियोस लाइकेन का, यूज्ड टू अटैच टू द सबस्ट्रेटम। द अपर साइड शोज प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज व्हिच आर एपोथेलिकल टाइप, यानी इसमें क्या होगा, एपोथेलिकल टाइप होने से क्या होगा, उसमें एस्काई होगा एंड एस्काई प्रोड्यूस एस्कोस्पोर। तो ये हो गया फोलियोस लाइकेन, ठीक है। तो दो टाइप का लाइकेन हम लोगों ने कर लिया, क्रास्टोस लाइकेन एंड फोलियोस लाइकेन। अभी हम लोग चलते हैं फ्रूटिकोस लाइकेन। तो ये नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लगा, फ्रूटिकोस मतलब फ्रूटिंग बॉडी जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा इनके केस में। तो फर्स्ट जो पॉइंट है, फ्रूटिकोस लाइकेन इज सिलिंड्रिकल एंड वेल ब्रांच्ड। बाकी दोनों में ब्रांच नहीं था बट इसमें ब्रांच है। थैलस यूजुअली अटैच्ड टू द ट्री ट्रंक, पेड़ के साथ इसका अटैचमेंट ज्यादा दिखाई देता है। एंड एट द टिप ऑफ ब्रांच लार्ज एपोथेलिकल टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, यहाँ पे दैट इज व्हाट इज कॉल्ड फ्रूटिकोस। लार्ज एपोथेलिकल टाइप्स ऑफ fruiting bodies are present in their thallus at the tip of the branch, and these fruiting bodies contain ascocarp and conspicuous hairy growth is present at the periphery। मतलब इसके जो एज होता है उसमें हेयरी ग्रोथ दिखाई देता है। तो ये हो गया फ्रूटिकोस। तो दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ लाइकेन, क्या क्या, क्रास्टोस, फोलियोस एंड फ्रूटिकोस। अभी ये दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम, ऑल्सो फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ लाइकेन। लाइकेन का अगर देखो, लाइकेन आर ऑल्सो known as early colonizer of bare and dry naked rocks mountain etc, ठीक है। अर्ली कॉलोनाइजर मतलब लाइकेन को ये समझा जाता है दे आर द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म जिन्होंने कॉलोनी डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था इन बेयर रॉक्स और माउंटेन। सेकेंड अगर देखो, इन तुंद्रा देयर इज ए स्पेसीज, अगर देखो लाइकेन का क्लेडोनिया रेंगिफेरा, ठीक है। क्लेडोनिया रेंगिफेरा मतलब रेनडियर मॉस कॉन्स्टिट्यूट फूड ऑफ रेनडियर, मास्क और ऑक्स एटसेट्रा, ठीक है। उसी इज कॉल्ड एज क्लेडोनिया रेंगिफेरा, जिसको हम लोग कॉमनली बोलते हैं रेनडियर मॉस। तो इट यूजेज ए फूड ऑफ रेनडियर, मास्क और ऑक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर देखो, लाइकेन आर ऑल्सो यूज्ड एज स्टेन एंड लाइकेन इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग लिटमस पीएच इंडिकेटर। पीएच इंडिकेटर जो पेपर होता है, जब केमिस्ट्री प्रैक्टिकल करोगे तब मिलेगा, एक लिटमस पेपर बोला जाता है। तो लाइकेन इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग लिटमस व्हिच इज यूज्ड एज ए पीएच इंडिकेटर। देन arsenic acid obtained from Arsenia and Cladonia, these are the two different type of lichen। उससे क्या मिलता है, arsenic acid मिलता है and which has antibiotic properties, ठीक है। this one is also very important। and lichen population is decreased in populated environment, thus it acts as pollution indicator। अगर कहीं पे भी pollution ज्यादा होगा तो उसमें lichen कम दिखाई देता है। and lichen is sensitive to SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड के साथ ये क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड ज्यादा होगा इन पोल्यूटेड एनवायरनमेंट, उसमें लाइकेन कम होगा, ठीक है। तो ये हो गया द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन। तो ये जो बायोलॉजिकल चैप्टर है यहाँ पे खत्म हो जाता है एंड आई विल डिस्कस और स्टार्ट न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियोस, ठीक है। तो फॉर दिस टाइम अच्छे से पढ़ो पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर योर बोर्ड एग्जाम एज वेल एज फॉर योर नीट एग्जामिनेशन, क्योंकि बहुत सारा टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ से हो सकता है। तो दैट इज वाई बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर को जितना अच्छे से हो सके तुम लोग प्रिपेयर कर लेना फॉर योर एग्जाम्स।